बॉस बेबी बैक इन बिजनेस सीरीज की एपिसोड 2 का नाम है कैट्स इन द क्रेडल। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बॉस बेबी अपने फैमिली के साथ लुका छुपी खेल रहा है और जब उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है तब वो अपने हाथों से अपना आंखों को बंद कर लेता है और उसकी मॉम ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो कहीं वैनिश हो गया है और बॉस बेबी को लगता है कि उसमें इनविजिबिलिटी की पावर आ गई है और वो काफी खुश हो जाता है और फिर वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद हर रोज की तरह बॉस बेबी और टीम बेबी कॉर्प आते हैं और ऑफिस पहुंचने के बाद मेगा फैट बेबी बॉस बेबी को ये कहता है कि उन लोगों ने कुछ कैट्स की आवाज सुनी है और उसके बाद बॉस बेबी को वो आवाज सुनाया जाता है और बॉस बेबी को कुछ समझ में नहीं आता और उसके बाद ट्रिपल एट्स उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर कर ये कहते हैं कि वो कैट्स किसी बूट्सी कैलिको का नाम ले रहे हैं और उसके बाद ये बूट्सी कैलिको कौन है ये ढूंढने की जिम्मेदारी बॉस बेबी पर आती है और घर लौटकर बॉस बेबी अपने फील्ड टीम के साथ मिलकर इस बात पर डिस्कशन करते हैं और वो लोग तय करते हैं कि वो लोग बूट्सी कैलिको को ढूंढ निकालेंगे। इसी दौरान बॉस बेबी और टीम अपने घर में एक किटन की आवाज सुनते हैं और वो लोग छुपते छुपाते जाते हैं और देखते हैं उन लोगों के घर के सामने किसी ने एक किटन को छोड़कर गया है और उन दोनों के मॉम डैड उस किटन को देखकर काफी खुश है और उस किटन के गले में जो बेल्ट था उसमें छोटे बच्चों के लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और बॉस बेबी की मॉम कहती है कि इसमें गा गा करके कुछ लिखा है और बॉस बेबी इसे ट्रांसलेट कर समझ जाता है कि इसका मतलब है बूट्सी कैलिको, यानी कि इस किटन का नाम है बूट्सी कैलिको और वो लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद टीम के मॉम डैड एक वेट को कॉल करते हैं और वो वेट उन लोगों को कहते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द इस किटन के लिए एक फैमिली ढूंढ लेंगे, तब तक वो लोग उस किटन का फॉस्टर फैमिली बन सकते हैं और टीम के मॉम डैड भी इसके लिए राजी हो जाते हैं और वो लोग उस किटन का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। लेकिन बॉस बेबी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसे लगता है कि ये बूट्सी कैलिको उसी के घर में आकर उसका प्यार उससे छीनना चाहता है और वो धीरे धीरे कर उसे उसके घर से ही निकाल फेंकेगा। उसके बाद वो उस किटन को जाकर कहता है कि उसे उसके इस घर में आने का मतलब पता है और वो उसे चैलेंज करता है कि उन दोनों में से जो कोई भी पहले इस घर के बाहर कदम रखेगा वो हार जाएगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ना पड़ेगा और बूट्सी कैलिको भी अपनी लैंग्वेज में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद बॉस बेबी काफी कुछ करता है कि उसके मॉम डैड का अटेंशन उस किटन से हटकर उस पर आए, लेकिन उसके मॉम डैड उन दोनों को ही एक जैसा प्यार कर रहे हैं और फिर उन लोगों को लगता है कि बॉस बेबी उस किटन से थोड़ा जेलस फील कर रहा है और उन लोगों को ये भी काफी क्यूट लगता है। उसके बाद बॉस बेबी ये समझ जाता है कि इस किटन को इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है और टीम बॉस बेबी को कहता है कि उन लोगों को अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन बॉस बेबी टीम को ये कहता है कि बेबी कॉर्प ने इससे पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर पेरेंट्स को बेबी कॉर्प के बारे में पता चले तो उनका रिएक्शन क्या होगा और उन लोगों ने एक पेरेंट्स को चूज कर उन्हें ये बताया था और बेबी कॉर्प के बारे में जानने के बाद उस कपल की साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया था और इसके बाद से ही बेबी कॉर्प ये फैसला लेता है कि वो लोग कभी भी किसी बड़े इंसान को बेबी कॉर्प के बारे में कुछ भी नहीं पता चलने देंगे और वो अपनी टीम के साथ मिलकर ये सोच ही रहा था कि कैसे इस किटन को बाहर निकाला जाए। तभी वो किटन घर में सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और टीम के मम्मी पापा दूर से ये आवाज सुन रहे थे और उन लोगों को लग रहा था कि टीम ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद बॉस बेबी और टीम उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं है। उसके बाद वो किटन टीवी को फेंक देता है जिससे कि बहुत जोर से आवाज होती है और फिर वो किटन वहाँ से भाग जाता है और बॉस बेबी भी टीम को कहता है कि वो ये इल्जाम अपने
ऊपर ले ले, क्योंकि अगर उसे इस घर से बाहर जाना पड़े तो वो ये शर्त हार जाएगा। उसके बाद वो सब भी छुप जाते हैं और टीम के मॉम डैड आकर देखते हैं कि वो टीवी के पास खड़ा हुआ है और उन लोगों को लगता है कि टीम ने ही ये टीवी फेंक दिया है। उसके बाद वो लोग उसे थोड़ा डांटते हैं और फिर कहते हैं कि अपने छोटे भाई को लेकर वो घर से बाहर जाए, क्योंकि कमरे में चारों तरफ कांच बिछे हुए हैं और उन लोगों को चोट लग सकती है। और अपने मॉम की ये बात सुनकर बॉस भी थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर उसे घर के बाहर जाना पड़े तो वो ये शर्त हार जाएगा और उसे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना पड़ेगा। टीम बॉस बेबी को कहता है कि ऐसे स्टूपिड चैलेंज के लिए उसे अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बॉस बेबी कहता है डील इज डील। और फिर जब वो घर छोड़कर जाने ही वाला था तब वो किटन आकर उससे मिलता है और बॉस बेबी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि वो एक अच्छा प्लेयर था। और जब वो किटन बॉस बेबी से मिलने के लिए उसके पास आने वाला था और वो एक कारपेट के ऊपर आता है, तब जिम्बो और स्टेसी आकर उस कारपेट को उठाते हैं और उस किटन को घर से बाहर फेंक देते हैं और बॉस बेबी ये शर्त जीत जाता है और अब किटन को हमेशा के लिए ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बॉस बेबी को लगता है कि वो किटन लास्ट टाइम बॉस बेबी के साथ हैंडशेक करना चाहता है और जब उसके पास हैंडशेक करने के लिए जाता है तो फिर दूर से एक चीज आकर उस पर गिरती है, लेकिन जिम्बो उसे वहां से बचा लेता है और बॉस बेबी को पता चलता है कि ये किटन उसे यहाँ पर मारने के लिए आया है। और फिर वो किटन जब अपने नुकीले पंजों से उन पर हमला करने वाला था तब बॉस बेबी अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह पर छुप जाते हैं और फिर वो सब एक एक करके अपना आइडिया बताने लगते हैं कि वो लोग अब क्या करेंगे। उसके बाद बॉस बेबी टीम को उसका आइडिया सुनाने के लिए कहता है, तो टीम तब भी ये इमेजिन करता है कि वो दोनों कहीं पर भी मुसीबत में है तो उसके मॉम डैड आकर उन लोगों को बचा लेंगे। लेकिन बॉस बेबी टीम को ये समझाने की कोशिश करता है कि पेरेंट्स हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं रहेंगे, उन लोगों को कुछ बात अकेले ही संभालना पड़ेगा। और इस बात से टीम बॉस बेबी को कहता है कि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है और ये बात सुनकर बॉस बेबी थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक नॉर्मल बेबी नहीं बनना है, उसे एक बॉस बेबी ही रहना है। उसके बाद स्टेसी और जिम्बो के हेल्प से बॉस बेबी टीम को उनके घर के बाहर रखे हुए एक काउच के साथ बांध देते हैं और जिम्बो और स्टेसी को भी वहां से चले जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि ये लड़ाई उसकी अकेले की है और वो ही इससे निपटेगा। और फिर वो उस किटन को मारने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर वो किटन और बॉस बेबी एक दूसरे को पकड़ने की और एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जब बॉस बेबी पीछे से आकर उस किटन पर अटैक करने का मौका मिलता है तब वो किटन उसे देख लेता है। उसके बाद बॉस बेबी अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने इनविजिबिलिटी के पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो किटन उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और बॉस बेबी को ये समझ में आता है कि असल में उसमें कोई इनविजिबिलिटी की पावर नहीं है और उसके मॉम ने ये झूठ कहा था। उसके बाद वो किटन और बॉस बेबी एक दूसरे से मारपीट करते हुए उन लोगों के घर के बेसमेंट में चले आते हैं और वहां पर आकर भी वो दोनों एक दूसरे पर छुप के वार करने लगते हैं। लेकिन फिर वो किटन बॉस बेबी को एक बास्केट के नीचे बंद कर देता है और फिर वो जब अपने नुकीले पंजों से उसे मारने ही आने वाला था तो वहां पर टीम उस काउच को खींचते खींचते उस बेसमेंट में पहुंच जाता है और उस किटन पर जाकर गिरता है। लेकिन ऐसे अचानक आकर गिरने से टीम का सर चकराने लगता है और अब वो किटन बॉस बेबी को छोड़कर टीम पर हमला करने वाला था और बॉस बेबी उसे कहता है कि वो टीम को इस सब के बीच में ना लाए, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाता है और वो सामने ही देखता है कि एक रेड पेन पड़ा हुआ है और वो उससे अपने ऊपर कुछ स्क्रैचेस पेंट करके जोर जोर से रोने लगता है, जिससे कि उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और फिर बॉस बेबी टीम को इशारा करता है और टीम अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस किटन ने ही बेबी का ये हाल किया है। और फिर वो किटन गुस्सा होकर टीम पर झपटने ही वाला था तभी उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और उन लोगों को ये समझ में आता है कि उन लोगों की फैमिली अभी एक किटन को संभालने के लिए तैयार नहीं है और उन लोगों के फादर कहते हैं कि वो लोग डॉक्टर कैलिको को फोन करेंगे और इस किटन को ले जाने के लिए कहेंगे।
और ये सुनकर टिम और बॉस बेबी चौंक जाते हैं। उसके बाद बॉस बेबी को पता चलता है कि उस बेल्ट में जो लिखा हुआ है उसके मॉम ने उसे गलत पढ़ा था। वहाँ पर गा गा लिखा हुआ था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एक ए था जो कि उसके मॉम ने प्रोनाउंस नहीं किया, और जिसका मतलब बूट्सी कैलिको नहीं बल्कि अ गिफ्ट फ्रॉम बूट्सी कैलिको है। यानी कि बूट्सी कैलिको उस किटन का नाम नहीं बल्कि उस वेट का नाम है। और फिर वो लोग उस वेट के एड्रेस में जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन लोगों को एक टेप मिलता है और वो लोग उसे चलाकर देखते हैं कि बूट्सी कैलिको बॉस बेबी के लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो कहता है कि वो अपने किटन से सारी दुनिया का प्यार उन लोगों की तरफ खींच लेगा, और वो बॉस बेबी को चैलेंज करता है और बॉस बेबी उस पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन फिर वो लोग ये सोचते हैं कि कम से कम उन लोगों को ये पता चल गया है कि उन लोगों का दुश्मन आखिर है कौन, और वो दोनों ये तय करते हैं कि वो मिलकर बूट्सी कैलिको को पकड़ लेंगे और उसे हरा देंगे।